आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। आज हमारे अभ्यास का तीसरा दिन है और आज आप जैसे कि देख रहे हैं मैं चेयर पर बैठकर आज एक्सरसाइज करने वाली हूँ और आप लोग भी आज चेयर पर ही बैठकर करिए। आप किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे बैठ जाइए और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इस तरीके से बैठ जाइए, पीछे आराम से सपोर्ट ले सकते हैं। अब हम लोग बैठेंगे किसमें? ज्ञान मुद्रा में। और फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रेयर से, ओमकारा की चैंटिंग करेंगे। पर उससे पहले हमको पूरा ध्यान अपनी सांस पर लगाना है। अच्छी तरीके से सांस पर पूरा ध्यान, लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे सांस को लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। बहुत आराम से अपनी सांस पर फोकस करेंगे। जितने भी आपके अंदर निगेटिविटी है, एंगर है, जेलस है, अनहेल्दीनेस है, अनहैप्पीनेस है, सबको हम एक्सहेल करने के थ्रू बाहर निकाल देंगे, सांस को छोड़ते हुए। हम इमेजिन करेंगे कि जो भी हमारे अंदर नकारात्मकता है वो सब एक्सहेलेशन के थ्रू हमारे अंदर से बाहर जा रही है और इनहेलेशन के थ्रू सिर्फ क्या चीज़ें आएंगी? सिर्फ इमेजिन करेंगे पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, प्योरिटी, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, और अपने आप को महसूस करेंगे कि आई एम फुलफिल्ड विथ गुड हेल्थ, प्योरिटी, पॉजिटिविटी। पूरा ध्यान सांस के ऊपर। सांस लेने की प्रक्रिया को और स्लो करेंगे और फिर यहीं से सांस को लेना है, छोड़ना है। उसके बाद मेरे साथ आप लोग ओमकारा की 3 टाइम्स 3 बार चैंटिंग करेंगे। लंबा गहरा सांस, धीरे से अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेकर आएंगे और फिर हाथों को रब करेंगे, रगड़ेंगे, अच्छे से रगड़ेंगे। इतना रगड़ेंगे कि हाथों में हीट प्रोड्यूस हो जाए, एकदम गर्मी आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाथों को जितना ज़्यादा हम रगड़ेंगे या जितनी बार रगड़ के अपनी पूरी बॉडी पर लगाएंगे, बॉडी के हर एक पार्ट्स पर, उतना ज़्यादा हमको एनर्जी मिलेगी। हाथों के रगड़ने से ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में बहुत अच्छे से हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपको एनर्जी मिलती है। अब दोनों हाथों को अपनी आँखों के ऊपर लगाने के बाद धीरे से आँखें खोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बैठे हुए इस तरीके से भी बैठे जैसे आपकी मर्जी हो। और अब हम अपना पहला अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों पैरों को इस तरीके से आगे लेकर आएंगे
आप आराम से अपने हाथों को रख सकते हैं ऐसे कुर्सी के ऊपर। फिर 1 टोज नीचे की तरफ, सांस को छोड़ते हुए और इनहेल करते हुए टोज को ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। अब यहीं से धीरे धीरे पैरों को घुमाएंगे। 1 2 3, सांस को लेते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे। 4, सांस हमारी बराबर चलती रहेगी पैरों के रोटेशन के साथ में, ठीक है। अब धीरे से दोनों पैरों को नीचे कर लेंगे। अब यहाँ से इसके बाद अपने दाहिने पैर को ऐसे उठाएंगे और नीचे रखेंगे। उठाने के साथ सांस को ऊपर खींचना है और सांस को छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही दाहिना और बायां ऑल्टरनेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, रेस्ट करेंगे। 1 से 2 लंबी गहरी सांसें लेंगे। अब उसके बाद फिर से दाहिने पैर को उठाएंगे और इसको अगर आप रख सकते हैं तो अपनी कुर्सी के ऊपर रख के इसको अपने पास, अपने चेस्ट के पास खींचिए, जितना खींच सकते हैं, और इसको टाइट करिए। टाइट करने के साथ में थोड़ा सा होल्ड करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब धीरे से एक्सहेल करते हुए छोड़ देंगे, सांस को छोड़ते हुए। फिर से इनहेल करेंगे, इसको खींचेंगे ऊपर की तरफ। फिर 1 2 3 4 5। फिर से इसको छोड़ देंगे। सेम हम एक बार और करेंगे। आप जितना इसको अपने पास ला करके, जितना लॉक करके अच्छे से लेकर आएंगे, आप देखेंगे आपको एक अच्छा सा स्ट्रेच आपकी फ्रंट थाइज पर महसूस हो रहा है। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। अब आप दोनों पैरों को नीचे कर देंगे, ठीक है। अब दोनों पैर फिर से एकदम, घुटने हमारे सीधे रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे। चाहे तो पैरों को पास में ले आएं और चाहे तो दूर रखें। दोनों हाथ इनहेल करके ऊपर जाएंगे और फिर घुटने हमारे सीधे रहेंगे। एक्सहेल करके नीचे आएंगे सांस को छोड़ते हुए। जितना आप झुक सकते हैं उतना आप झुकिए। बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, इतना तो करना है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। 4 5 6। अब देखेंगे कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है हमारे घुटने के आसपास, थाइस पर, यहाँ काफ मसल्स में। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने पैरों को नीचे कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर। 7 8। सांस को ऊपर खींचा। 9। छोड़ते हुए और फिर 10। इनहेल अप
और एक्सहेल डाउन। अब धीरे से रेस्ट करेंगे, 2-3 सांस लेंगे लंबी गहरी और आराम से बैठेंगे। चलिए, रेस्ट हो गया हमारा, रेस्टिंग डन। अब यहीं से फिर से दोनों पैरों को आगे करेंगे। फिर से इनहेल करेंगे और इस बार हम जाकर के अपने पैर के अंगूठों को इस तरीके से पकड़ लेंगे। आप जितना पकड़ सकते हैं उतना करिए, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ पा रहे हैं तो यहाँ तक पकड़िए और यहाँ तक आ पा रहे हैं तो यहाँ तक आइए। लेकिन थोड़ा सा जब भी एक्सहेल करेंगे तो नीचे की ओर जाएंगे और होल्ड करेंगे, सांस को होल्ड नहीं करना है। 1 2 3 4 5। अब धीरे से ऊपर आ जाएंगे। ठीक है अभी आप सब लोग। अब यहाँ से दोनों हाथ फिर बाहर की तरफ, धीरे से इनको इस तरफ ले जाएंगे और इसको यहाँ रखेंगे। 1, फिर वापस 2, सांस को लेते हुए जाएंगे पीछे की तरफ और फिर सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे। 3, जितना आप पीछे झुक सकते हैं, पीछे की तरफ मुड़ सकते हैं उतना मुड़िए। 4, आपको यहाँ पर एक अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा। 5 6 7। आप चाहें तो इस तरीके से पूरा सपोर्ट लेके भी चेयर का ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप सीधे बैक करके नहीं बैठ पा रहे हैं तो इस तरीके से भी जा सकते हैं। 8 9 and 10। ठीक है, अब यहाँ से अपने दाहिने हाथ को नीचे की तरफ इस तरफ ले जाएंगे, राइट साइड दाहिनी तरफ ही नीचे लेकर जाएंगे, नीचे लेकर जाएंगे। जितना जितना आप जा सकते हैं उतना आप जाइए। 1, हम होल्ड नहीं करेंगे इस बार, बस नीचे जाते टाइम ध्यान रखना है कि हम इस तरीके से इनहेल करेंगे और फिर जब वापस आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। फिर इनहेल करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10। धीरे से आप बैठ जाएंगे। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे, अपनी सांस को अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ खींचेंगे और फिर सांस को ऑब्जर्व करेंगे कि सांस कहाँ कहाँ तक मूव कर रही है बॉडी में। चलिए, अब रेस्ट हो गया। अब यहीं से हम धीरे से पीछे जाएंगे, इनहेल करके जाएंगे, ठीक है। और अपनी कुर्सी को इस तरीके से पकड़ लेंगे। हमें आप सिर्फ कंधों का ध्यान रखेंगे कि आपको कैसे मुड़ना है, ठीक है। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा मुड़ सकते हैं। इनहेल करेंगे, जैसे ये कंधे भी इस तरीके से हैं तो इनको और मोड़ेंगे ऐसे, फिर वापस आ जाएंगे। 2, सांस का ध्यान रखना है यहाँ पर कि सांस को लेते हुए पीछे जाएंगे और छोड़ते हुए वापस आएंगे। 3 4
5। ये करने से क्या होगा, आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आपके साइड्स में, आपके लंग्स में एक अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा। आपके पीछे पीठ में भी एक बहुत बढ़िया सा खिंचाव होगा, जो आपको एक अच्छी स्ट्रेचिंग की फीलिंग कराएगा। नाइन और फिर 10। आपने देखा होगा कि आज हम किसी भी स्थिति में रुक नहीं रहे हैं, हम रुक कर कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी पोज में हम स्टॉप नहीं हो रहा है, होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी हम लोगों को इस तरीके से भी करना चाहिए। अब ये कौन सी प्रक्रिया है, ये जैसे जब आप लोग बैठ कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कार्डियो नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों के लिए यही चीज़ कार्डियो की तरीके से ही होती है कि आपने अगर 10 टाइम्स इधर उधर पूरा अच्छे से मूव कर लिया तो वो कैसा होगा, जैसे कि कार्डियो आप कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज आपको कोई भी आसना होल्ड नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर। अगले अभ्यास में क्या करना है, आपको थोड़ा सा आगे आ जाना है, दोनों पैरों को अच्छी तरीके से टिका देना है और अपने हाथों को यहाँ पर रखना है। बस यहाँ इतना ध्यान रखना है कि हमारी जो बैक है वो एकदम सीधी रहेगी, बैक हमारी यहाँ पर पीछे इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब यहीं से पैर नीचे की तरफ, बैक को सीधा रखने का प्रयास और शोल्डर्स को, कंधे को ऐसे मूव करना है, ऐसे इनहेल करके पीछे, एक्सहेल करके आगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10। अब आप पीछे की तरफ जा कर के आराम से सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद अपने दाहिने हाथ को अपने कान के ऊपर यहाँ पर रखेंगे और ये हमारा हाथ जो लेफ्ट हैंड है वो इधर ही रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए, सांस को छोड़ते हुए आप अपनी गर्दन को जितना आराम से झुका सकते हैं उतना झुकाइए, धीरे धीरे। आप मुझे देख रहे होंगे मैं बहुत ज़्यादा नहीं झुक रही हूँ, सिर्फ हल्का सा प्रेशर दे रही हूँ। आपको यहाँ पर एक अच्छा सा प्रेशर आएगा। ये स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसको हमें थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर धीरे से सांस को लेते हुए वापस आ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ करेंगे, सेम इसी जगह पर पकड़ेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ। आप बहुत आराम से इस प्रक्रिया को करिए। अगर आपको किसी को भी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द रहता है या शोल्डर्स में पेन रहता है, तो आप ये एक्सरसाइज को डेली करें, प्रतिदिन करें। कितनी बार? कम से कम 10-10 बार सुबह और 10 बार शाम को। धीरे धीरे प्रेशर दें, बहुत धीरे धीरे, रिलैक्स। फिर लास्ट, अगर आप जितना धीरे से करेंगे और जितना इस पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा एक खिंचाव यहाँ पर महसूस होगा। अभी रिलैक्स। और अब हम करेंगे लास्ट में, इस तरीके से बैठ जाएंगे। आज मैं आप लोगों को प्राणायाम बताने वाली हूँ। अभी वो प्राणायाम कौन सा है? मूर्छा प्राणायाम। और मूर्छा प्राणायाम जो हम करते हैं वो हम क्यों करते हैं? मूर्छा का मतलब ही होता है कि मूर्छित हो जाना, बेहोशी आ जाना। तो हमें बेहोश नहीं होना है, ये हमें करना है उन लोगों के लिए जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती। और ख़ासकर ऐसा देखा गया है कि सीनियर्स में जो भी बड़े लोग हैं, स्पेशली लेडीज़ों में,
कि उन लोगों को रात में नींद अच्छे से नहीं आती है, और अगर एक बार सो गए हैं तो फिर दोबारा कभी भी आँख अगर रात में खुल गई है 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, तो उसके बाद दोबारा जल्दी नींद नहीं आती है। तो उसके लिए उस टाइम पर क्या करना है, आप बेड पर आराम से बैठ जाइए उठ के, क्योंकि बैठ कर ही होगा ये। आप सपोर्ट ले लीजिए और फिर धीरे से आप मुझे देखिएगा कि मूर्छा प्राणायाम हम कैसे करते हैं। एकदम आराम की मुद्रा में आप चाहें तो बेड पर बैठे हुए अपने पैरों को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे आप बैठें। फिर धीरे से, बहुत धीरे धीरे अपने सिर को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और सांस को लेते हुए जाएंगे। सांस को हमें इनहेल करना है और अपने सिर को पीछे, गर्दन के पीछे इसको छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना है। फिर यहाँ पर हम अपने मुंह को खोल लेंगे और फिर जब हम सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे तो मुंह को धीरे 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 बंद करते हुए फिर नीचे की तरफ गर्दन को झुकाएंगे। ठीक है, और इसको हमें बहुत धीरे करना है। सांस लेते टाइम इनहेल करना है और छोड़ते टाइम एक्सहेल करना है, जब हम गर्दन को नीचे लेकर आएंगे और जब सिर ऊपर की तरफ जाएगा तो इनहेल करेंगे। लेकिन बीच में जब आप होल्ड करते हैं उस टाइम पर आप अपनी सांस को वैसे ही आराम से ले सकते हैं, बस आने और जाने के टाइम पर ध्यान देना है। आप देखेंगे अभी इसको, ये जितनी आप धीरे इस प्रक्रिया को करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे इसको 5 से 10 मिनट तक करने के बाद आपको एकदम से नींद सी आने लगेगी, क्योंकि आपके दिमाग में पूरी ब्लड सप्लाई अच्छे से हो जाएगी। आप चाहें तो अपने इस अभ्यास को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये अभ्यास आप रात में ही करें जब आपको नींद की ज़रूरत हो, जब आपको नींद नहीं आती हो उस टाइम पर। ये इंसोमेनिया के लिए है, जिनको नींद रात में नहीं आती है। एक बार फिर से बोल देते हैं, यह है मूर्छा प्राणायाम। तो आप इसको रात में ही करें, क्योंकि इसको करने के बाद आपको नींद आएगी ही आएगी। ठीक है, चलिए अब हम अपने यहीं से इस अभ्यास को तीसरे दिन को विराम देते हैं। और विराम देने से पहले हम क्या करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे थोड़ी देर, और फिर प्रार्थना के बाद धीरे से अपने इस अभ्यास को विराम दे देंगे। तो अनुलोम विलोम करने के लिए क्या करना है, दाहिनी नासिका को बंद करना है अपने दाहिने अंगूठे से, और लेफ्ट वाली बाईं नासिका से हम इनहेल करेंगे। फिर बाईं नासिका को बंद करेंगे और फिर दाहिनी नासिका से एक्सहेल करेंगे। फिर से इनहेल करेंगे दाहिनी नासिका से, और फिर एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से बाईं नासिका से। अभी इसी प्रक्रिया को आप अपने अनुसार कर सकते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होनी चाहिए।
और जब भी आप इसे स्टॉप करेंगे तो स्टॉप करने के लिए आपको बाई नासिका से एक्सहेल करके फिर अपने अभ्यास को रोक देना है। अब बैठेंगे हम प्रणाम मुद्रा में। इस तरीके से, चाहे तो बैक को अपनी सीधी रख सकते हैं तो सीधी रखिए, नहीं तो आप पीछे सपोर्ट ले सकते हैं। प्रणाम आसन में ये जो हमारे हाथ है ये हमारे चेस्ट से टच नहीं होंगे। आप मेरी एल्बोज को देख रहे होंगे किस तरीके से स्ट्रेट है, और अपने आप को ब्लेसिंग्स देंगे। आई एम अ वेरी हेल्दी सोल। I am a very happy soul. Whatever I want, I can achieve. मैं एक स्वस्थ सुंदर आत्मा हूँ। मैं एक प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। जो भी चाहूँ मैं उसको प्राप्त कर सकती हूँ। धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे, हाथों को अच्छे से रब करेंगे। कि हाथों में अच्छी तरीके से गर्मी आ जाए, और फिर इसको हम अपनी आँखों पर, अपने चेहरे पर, कान पर, गर्दन में, हाथ में, पेट में, पीठ में, सब जगह पैरों में अच्छे से टच करेंगे। और फिर यहीं पर से, कुर्सी पर से ही बैठे बैठे धरती माता को प्रणाम करेंगे। ये धन्य हो धरती माँ, आप हमारे इस बोझ को, आप हमारे शरीर को, हमारे विचारों को, सभी को झेलती हैं और हमें शक्ति देती हैं। हम भी आपकी तरह शक्तिशाली बने। यहीं पर हम आज अपने तीसरे दिन के अभ्यास को विराम देते हैं। फिर से मिलेंगे हम अपने चौथे दिन के अभ्यास में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्रतिदिन व्यायाम और प्राणायाम ज़रूर करते रहें। डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखें। धन्यवाद।